श्री वल्लभाधीश की जय। सबसे पहले सभी वैष्णव वृंद को कल यानी कि श्रावण कृष्ण द्वितीया गुजराती आषाढ़ वद बीच से प्रभु हिंडोरा में पधारेंगे। तो कल से हिंडोरा मनोरथ अपने में प्रारंभ होगो। तो सभी वैष्णव वृंद को हिंडोला उत्सव की खूब मंगल बधाई। तो उसी के उपलक्ष्य में आज अपन देखते हैं कि हिंडोरा में प्रभु को पधराने देखिए पधराने में तो कैसा होता है कि सीधे पहले दिन झालर घंटा बजते हैं और प्रभु हिंडोरा में पधारते हैं। बाकी के दिनों में ऐसे बिना झालर घंटा बजे प्रभु हिंडोरा में पधारते हैं, उस हिसाब का क्रम रहता है। तो अभी पहले तो देखिए यहाँ पे मैंने झूल नहीं बांधी है, तो इधर ये डोरी ऊपर वाली है उसके ऊपर हम झूल बांधेंगे। तो झूल भी किस प्रकार से, एक वैष्णव ने मैसेज किया था कि झूल बांधने का वीडियो पोस्ट करो, तो मैं कर रहा हूँ वीडियो झूल बांधने का। झूल बांधने में कुछ नहीं है, अगर आपके पास तैयार झूल ना हो, झूल तैयार होती है दो टाइप के झालर की झूल आती है, पर अगर उस हिसाब की उपलब्ध ना हो तो सिर्फ एक झालर वाली झूल भी चलती है। और वो भी अगर उपलब्ध ना हो तो एक लंबा वस्त्र होता है। देखिए यहाँ पर एक ये कसुमल लंबा वस्त्र है मेरे पास, इस प्रकार का देखिए कसुमल वस्त्र है लाल। तो उसका मैं आपको झूल बांध के बताता हूँ किस प्रकार से झूल बांधते हैं, और फिर अपन प्रभु को भीतर पधराएंगे। अभी झालर घंटा नहीं बजाऊंगा, आप समझ लीजिए कि झालर घंटा बजेंगे, प्रभु पधराएंगे पहले दिन ही, बाकी नहीं, ठीक है। और भोग की बात करूँ तो भोग में कल यानी कि पहले दिन प्रभु को हिंडोला में भोग आता है, उत्सव भोग, और बाकी फिर भीतर भोग धर के ही हिंडोला में पधराते हैं प्रभु को। इस हिसाब से होता है, क्रम रहता है हिंडोला में पधराने का। हिंडोला में यहाँ पर नीचे एक वस्त्र बिछाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना। कई लोग ऐसे इधर नीचे बिछाते हैं, बाकी इधर आता है, ये पाट के ऊपर का एक वस्त्र होता है, वो भी बिछाते हैं हिंडोला के ऊपर, तो वो एक ध्यान रखना, वो भी बिछाना। और बाकी अगर आपके पास हिंडोला उपलब्ध ना हो, आदि हिंडोला क्या है, हिंडोला सभी लोग अफोर्ड कर सके ऐसा नहीं है। अगर आपके पास हिंडोला ना हो तो कोई बात नहीं, चलता है, आप अपने मन रूपी हिंडोला में भी प्रभु को झुलाओ तो भी बहुत है, कीर्तन करने हिंडोला के, बस यही आप करो तो भी बहुत है। बाकी हिंडोला उपलब्ध ना हो तो भी कोई चिंता करने की वाली बात नहीं है, हिंडोला में बिना हिंडोला के भी प्रभु पधरा सकते हैं हिंडोला में, तो वो एक क्रम है। तो देखिए अभी इस प्रकार का एक वस्त्र है मेरे पास, ये कसुमल रंग का। तो उसे अभी देखिए ये तीन बाजू, एक ये बाजू, ये वाली बाजू, एक यहाँ पर, और यहाँ एक इधर सामने, इस प्रकार से तीन बाजू आती है झूल। पीछे की साइड जो पिठिका है, पिठिका की साइड नहीं होती है झूल, बाकी सभी तीनों साइड झूल आती है। तो अभी देखिए झूल का एक सिरा, कोई भी एक सिरा, देखिए ये एक सिरा है झूल का, तो उसे हम एक साइड ऐसे लगा, देखिए मैं दोनों सिरे दो बाजू लगा देता हूँ, फ़ोन पकड़ने के लिए नहीं है तो फिर मुझे नहीं होगा एक हाथ से। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक ये सिरा और एक ये एंड पर मैंने झूल लगा दी है। अभी यहाँ पे देखिए डबल झूल बता रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से एक ही में से डबल करेंगे अपन, थोड़ी सी आधी सी फोल्ड करेंगे और डबल हो जाए दो झालर उस हिसाब से। अभी देखिए अभी ये एक है, तो इसे हम यहाँ पर इसके अंदर अपना इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए अभी तो गिर जाएगी क्योंकि नहीं हो रहा है ना एक हाथ से, इसीलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है एक हाथ से। दूसरा हम इधर भी हम लगाएंगे, देखिए एक ये जो हाथ में आया, ये रहा, ये हम लगाएंगे यहाँ पर इस बाजू इस प्रकार से। अभी हमें कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ जो पाटली होती है हम जैसे करते हैं उस हिसाब की, देखिए इस प्रकार से पाटली कर करके ही, देखिए इस प्रकार से पाटली करते करते ही अपन यहाँ पर झूल लगाएंगे। देखिए पाटली थोड़ा सा ऐसे क्या है, झालर जैसा लगे, इसलिए अपन पाटली करेंगे। देखिए नीचे बहुत सारी आ रही है, तो एकदम ऐसे माप की होनी चाहिए, आप ऐसे मापोगे तो आपकी होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरी बाजू ऐसे पाटली पाटली करके करके अपन झूल लगाएंगे। तो अभी मैं पूरी लगा देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से पूरी झालर लगा दी है मैंने, पूरी झूल दो झालर वाली झूल लगाई है मैंने यहाँ पर। अगर एक सिंगल करो तो भी ठीक है, वरना एक ही वस्त्र को ऐसे एक ऐसे आधा जैसा करके फिर एक ही वस्त्र में से दो झालर वाली झूल भी अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो यह है दो झालर वाली झूल पधराई है मैंने यहाँ पर, और इस प्रकार की झूल आती है। अभी मनोरथ में कैसा होता है कि एक यथाशक्ति होती है कि वैष्णव को के यथा
जिस प्रकार से आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, जिस प्रकार से आपके पास वस्तु साहित्य जो भी उपलब्ध हो, उससे आप मनोरथ कर सकते हो। हिंडोला के मनोरथ में नित्य सुरंग भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नित्य सुरंग नहीं आएगा, नित्य भी सुरंग हिंडोला, ये सुरंग हिंडोला है। देखिए इसको सुरंग कहते हैं, बिना किसी सजावट साज सजा के हिंडोला होता है, उसे सुरंग हिंडोला कहते हैं। अब ये संखेड़ा का हिंडोला है, तो इस प्रकार का सुरंग है। बाकी लाल हिंडोला होता है, वो भी सुरंग होता है। जिस भी प्रकार में कोई भी हिंडोले में सजावट ना हो, उसे अपन सुरंग हिंडोला कहेंगे। तो ये सुरंग हिंडोला है। बाकी सब मनोरथ में न करो तो चलता है, ऐसा कोई बाधकता नहीं होती है कि नहीं करना ही पड़ता है, ऐसा कंपल्सन नहीं है मनोरथ करने में। आपके पास समय जितना हो उस पर। अभी तो देखिए लॉकडाउन, अभी तो ठीक है अनलॉक 2 भी चालू हो गया है, वरना लॉकडाउन था तो भी आप घर पे हो तो आप कर सकते हो, उस प्रकार से कर सकते हो। घटा आदि 11-12 तक तो घटा ही चलती है। हमारे में ऐसे करते हैं, पहले सब घटा समाप्त कर लेते हैं, फिर कलाकृति के चालू करते हैं। तो पहले तो सब घटा ही होती है, 11-12 तक तो घटा ही रहती है, उसके बाद सारे साज सज्जा के हिंडोले प्रारंभ होते हैं। तो घटा तो अपन कर सकते हैं, घटा में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वस्त्र ही होता है, वस्त्र ही इस प्रकार से आप लगा दो तो घटा हो गई। तो उस प्रकार से घटा तो अपन कर सकते हैं। तो घटा हो सके तो घटा कम से कम अपन को करनी, बाकी वो भी उपलब्ध ना हो वस्त्र तो कोई बात नहीं, सिर्फ सुरंग हिंडोले में 30 के 30 दिन झुला सकते हो। अभी हिंडोला प्रारंभ कब से होगा, तो हिंडोला प्रारंभ सामान्यतः, देखिए अभी ये सामान्यतः है, सामान्यतः कल से प्रारंभ होगा। कल यानी कि श्रावण कृष्ण द्वितीया से प्रारंभ होगा। कई घर में यानी कि मदन मोहन लाल के घर में आज से यानी कि श्रावण कृष्ण एकम से प्रारंभ हो गए हिंडोले। तो उन सभी वैष्णवों को हिंडोला उत्सव की परम मंगल बधाई। और बाकी के घरों में चंद्रमा जी और गोकुलनाथ जी के घरों में उनके पाटोत्सव यानी कि चौथ से प्रारंभ होंगे हिंडोला। तो वो अपने अपने घर के हिसाब से प्रारंभ कर रहे हैं। बाकी के सभी स्वरूप के हिंडोला कल से ही प्रारंभ होने वाले हैं। तो उस हिसाब से बाकी अगर कल से ना हो परसों से हो तो फिर वो अपने स्वरूप के हिसाब, अपने घर के हिसाब से आपको करने। स्वरूप के हिसाब से घर कभी भी नक्की नहीं करते। कई वैष्णव के घर में गोवर्धन नाथ जी के स्वरूप विराजते हैं तो श्री जी घर की प्रणाली फॉलो करना शुरू, ऐसे नहीं होता है। जो भी गुरु घर हो, मेरे माथे भी गोवर्धन नाथ जी लालन विराजते हैं, तो भी मेरा घर तो मांडवी है तो मैं मांडवी घर फॉलो करता हूँ, मैं श्रीनाथ जी घर नाथद्वारा को फॉलो नहीं करता। तो जो भी अपना गुरु घर जिसे ब्रह्म संबंध लिया हो, ठाकुर जी जिसने पुष्ट करा के दिए हो, वो घर को फॉलो करना होता है। बाकी आज्ञा अगर हो, अगर ऐसे आज्ञा आप ले लो तो कि हमें श्री जी घर फॉलो करते थे पहले, तो अभी भी हम श्री जी घर फॉलो करेंगे तो ठीक है, तो चलता है। या फिर ऐसे हो कि घर में दूसरे वैष्णव अपने जो हो बड़े जो घर फॉलो करते हो और परंतु आपने ब्रह्म संबंध या ठाकुर जी पुष्ट किसी अन्य घर के बालकों से करवाए हो तो चलता है। उनसे अगर आप आज्ञा लो कि हमारे घर में सब ये घर फॉलो करते हैं तो हम भी ये घर फॉलो करने की आज्ञा दो तो ठीक है। बाकी वरना तो जिस घर में पुष्ट हो और जिस घर से ब्रह्म संबंध लिया गया हो वो घर को ही फॉलो करना होता है, ये एक रीत होती है। बाकी फिर आज्ञा से कुछ भी कर सकते हो। तो अभी हम ठाकुर जी पधराएंगे यहाँ भीतर में। देखिए यहाँ भीतर मैंने वेणुवेत्र पधराए हैं, मुख वस्त्र आदि सब रहता ही है, झारी बंटा भी आते हैं। अभी झारी की जगह हो तो यहाँ भीतर ही बिराती है झारी, वरना ना हो तो पास में पड़गा पे पधरा सकते हो, परंतु अगर जगह हो तो अवकाश हो तो अंदर ही पधरा दो। अभी यहाँ पर वेत्र मैंने धरे हैं क्योंकि हिंडोला सामान्यतः संध्या में ही झूलते हैं, संध्या और शयन में झूलते हैं। शयन में कभी कभी ही झूलेंगे, एक ठकरानी त्रीज को भीतर सखी भेग धर के झूलते हैं हिंडोला। बाकी के घरों में बाकी के दिनों में संध्या में झूलते हैं। कभी कभी शयन में होता है तो वो शयन में झूलते हैं हिंडोला, तो शयन में ये नहीं आएंगे वेत्र। बाकी संध्या आरती में झूलते हैं तो संध्या में तो वेत्र रहते हैं, तो इसलिए वेणु वेत्र धरे हैं। अभी ठाकुर जी पधराएंगे। देखिए ये अपने प्रभु जो अपना हमने सेवा श्रृंगार किए थे तो प्रभु को अभी अपन पधराएंगे। देखिए अभी तो श्रृंगार तो वही है, मैंने वड़े भी नहीं किए थे क्योंकि राजभोग आदि का क्रम बाकी था तो मैंने श्रृंगार वड़े नहीं किए, वही श्रृंगार है। अभी देखिए परदनी तो समाप्त हो गई, अभी तो वर्षा काल में परदनी आड़बंद ऐसा कुछ भी नहीं धरते हैं प्रभु, तो उस हिसाब से। और कतरा और ये सब मोती के ही श्रृंगार मैंने किए थे, अभी मोती के श्रृंगार भी समाप्त हो गए हैं, अभी मोती के श्रृंगार में भी नहीं आएंगे। उस हिसाब से शीश फूल बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अभी श्रृंगार सब भी कुछ समाप्त नहीं किए हैं मैंने, तो जो श्रृंगार थे वो मैंने रहने दिए हैं, बाकी के बड़े कर लिए हैं। मुझे जिनकी ज़रूरत थी वो सारे मैंने बड़े कर लिए हैं। तो अभी देखिए हम पधराएंगे यहाँ पर भीतर। अभी यहाँ पर देखिए एक तो आ भी नहीं रहे हैं, अरे देखिए यहाँ पर भीतर आ नहीं रहे हैं, मैं पधरा देता हूँ प्रभु को। तो देखिए भीतर प्रभु पधार चुके हैं। ये चमड़ी मेरे में तो पहले से ही लगी हुई थी
और मैंने इसको बड़ी नहीं की है। क्या है, एक तो बहुत छोटा है, भीतर स्वरूप पधराते हैं प्रभु को, तो अन्य जो फूल आदि की चमड़ी सिद्ध करें तो पूरी मतलब प्रभु के ऐसे सीधे मस्तक पर आती है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने इसको बड़ा नहीं करता हूँ। मैं सभी में यही धरता हूँ। मचकी में अलग से सिद्ध करता हूँ क्योंकि मचकी तो पूरी लंबी होती है, बाकी सभी में मैं यही चमड़ी रहने देता हूँ। तो इसीलिए चमड़ी तो चलती है यही, अगर आप रखो तो बाकी सिद्ध कर सकते हो, तो फूल आदि की चमड़ी सिद्ध होती है। कभी कभी इसी के ऊपर ही मैं कर देता हूँ, फूल आदि लगा देता हूँ, पवित्रा में सब राखी आदि जो भी होते हैं सब मैं कर देता हूँ इसी पे, बाकी नहीं। तो अभी देखिए प्रभु को भीतर पधराया है यहाँ पे, बहुत मुश्किल से, ये क्या है थोड़ी सी फ्रेम बड़ी थी तो बहुत मुश्किल से पधरा है, अंदर भीतर पधारे हैं। तो ये देखिए हिंडोला में प्रभु पधार चुके हैं, और देखिए यहाँ पे अभी हम प्रभु को हिंडोला झुलाएंगे। अभी हिंडोला में झुलाने में कैसा होता है कि पहले दिन है तो सबसे पहले तो भोग आएगा प्रभु को। अभी भोग मानते हैं, भोग सर लिया है और उसके बाद हिंडोला अभी प्रभु झूलेंगे। तो ये वाली डंडी होती है, ये डंडी को पहले सबसे पहले सामने से 4 झोटा देते हैं, 1 2 3 4। देखिए ऐसे 4 झोटा पहले सामने से अपन देते हैं, और उसके बाद इधर से डंडी पकड़ के अपन प्रभु को झुलाते हैं। देखिए इस प्रकार से डंडी पकड़ के। कई बार यहाँ पे रेशमी वस्त्र रहता है, कभी कभी क्या है कि अप्रस छू जाता है कभी कभी गलती से, तो यहाँ पे इसलिए रेशमी रंग का वस्त्र, या कभी कभी क्या है कि जो भी हमने यहाँ पे सिद्ध किया होता है, जो सजावट की होती है, तो वो वैष्णव करते हैं। वैष्णव अप्रस में नहीं होते हैं और फिर ही सिद्ध करते हैं। हवेली में ऐसा होता है कि वैष्णव नहीं होते हैं, अप्रस में नहीं होते हैं और फिर सिद्ध करते हैं। तो इसीलिए अगर मुखिया जी आदि भितरिया जी अगर छू जाए यहाँ पे तो अप्रस उनका छू जाता है, इसीलिए यहाँ पे रेशमी वस्त्र लगाते हैं और उसको पकड़ के झुलाते हैं। कई लोग ये डंडी से भी झुलाते हैं, परंतु हम तो यही डंडी से झुलाते हैं। ये डंडी पकड़ के इस प्रकार से प्रभु को झुलाते हैं। देखिए यहाँ पे भीतर प्रभु झूलते हैं। झूलत सुरंग हिंडोरे राधा मोहन, झूलत सुरंग हिंडोरे राधा मोहन। मेरे रागों पे मत जाना, मैं राग अच्छे से नहीं कर सकता हूँ, फिर भी जो भी भाव होता है उस प्रकार से मैं गा लेता हूँ, बाकी राग मेरे भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो देखिए इस प्रकार से झूलते हैं। कभी कभी देखिए यहाँ पे एक मैंने बांध के रखी है एक डोर, तो ये डोर से भी ऐसे झुला सकते हैं। बाकी डंडी पकड़ के झुलाने का क्रम है, बाकी फिर ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऐसे पूरी झूलती है। और ये झूल भी ज़्यादा नीची ज़्यादा ऊंची नहीं रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं झूल, पूरी ऐसे ज़मीन को ही छूनी चाहिए ज़्यादा, फिर ऐसे पूरी ज़मीन पे ऐसे रगड़े और पूरा ऐसे ज़मीन को साफ करे, ऐसा इस प्रकार से नहीं करते हैं अपन। तो ये एक रीत है प्रभु को झुलाने की और हिंडोला में पधराने की आदि की रीत है। बाकी आपके घर में स्वरूप मान लीजिए कि 2 या 3 स्वरूप आपके घर में विराजे और ठाड़े स्वरूप लालन इस प्रकार से विराजते हो, तो सिर्फ लालन को पधराओ हिंडोरा में तो भी चलता है, सभी स्वरूप को हिंडोरा में ना पधराओ तो भी चलता है। हम लोग रथ में सिर्फ लालन पधराते हैं, हिंडोरा में सभी स्वरूप पधराते हैं, पर रथ में सिर्फ लालन पधराते हैं क्योंकि रथ में फिर जगह नहीं होती है, रथ थोड़ा सा छोटा है तो रथ में नहीं हो पाता है सभी स्वरूप, तो इसे रथ में सिर्फ लालन पधारते हैं, बाकी में सभी स्वरूप पधारते हैं। हिंडोरा बड़ा है, पहले छोटा हिंडोला हुआ करता था, अब ये बड़ा प्रभु को, तो देखिए उस प्रकार से करते हैं। सभी स्वरूप यदि ना भी पधरा हो तो चलता है, ठीक है। तो ये एक क्रम रहता है और उस प्रकार से प्रभु को झुलाने का होता है। तो प्रभु को झुलाना, देखिए कई लोग इसके ये जो है ना वहाँ पे नहीं बांधते हैं, थोड़ी नीचे ही बांधते हैं, तो नीचे नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो क्या है फिर इतना ही सजाना अपन का बाकी रह जाए, वरना फिर नीचे बांध लो तो सब कुछ सजाना पड़ता है। वरना अगर देखिए बहुत स्वरूप हो लालन आदि बिराजते हों तो फिर यहाँ पर बिराजेंगे, यदि यहाँ पर देखिए तो फिर तो दृश्य नहीं होगा लालन को बाहर का, तो इसीलिए नीचे बांध दो तो ठीक है, कोई बात नहीं, बांध सकते हो, ये सब आपके ऊपर रहता है, उस हिसाब से है। तो देखिए इस हिसाब से हम झुलाते हैं प्रभु को। झुलवत गोकुल चंद हिंडोरे, झुलवत है ब्रज नारी, झुलवत गोकुल चंद हिंडोरे,
झूलवत है व्रज नारी, झूलवत गोकुल चंद्र हिंडोरे, झूलवत गोकुल चंद्र हिंडोरे, झूलवत गोकुल चंद्र हिंडोरे। तो यह है पुष्टि मार्ग में हिंडोलाख में झूल बांधने का एवं प्रभु को झुलाने का क्रम, पधराने का क्रम। श्री वल्लभाधीश की जय। गुजराती में સૌથી પહેલાં તો ઝૂલ બાંધવાનું મેં તમને શીખવાડ્યું કયા પ્રકારથી ઝૂલ બંધાય। આવી રીતે દેખો ડબલ કરવાની હોય તો નીચે આવી રીતે લાલ આ એકમાંથી જ આપણે અડધા જેવું કરીને આપણે ઝૂલ આમ બાંધી શકીએ અને ઝૂલ બાંધીને આવી રીતે આમ લગાવી દેવાની અને આવી રીતે કરવાનું। અને પહેલે દિવસે જ્યારે ઠાકોરજી પધારે ને હિંડોળામાં ત્યારે ઝાલર ઘંટા વાગશે અને ઠાકોરજી પધારશે અને ભોગ ધરશે હિંડોળામાં। ઉત્સવ ભોગ, ઉત્સવ હોય ને હિંડોળાનો ઉત્સવ એટલા માટે ઉત્સવ ભોગ ધરે હિંડોળામાં। ફીકો આવે હિંડોળામાં ઉત્સવ ભોગમાં। ફીકા ફીકા એટલે સેવ મમરા એવું બધું હોય ને એને ફીકું કહેવાય, તો એ ફીકું આવશે। અને સૂકો મેવો આવે, બીજ ચાલની આવે, સૂકો મેવો એવું બધું આવે હિંડોળામાં પ્રભુ પધારે ત્યારે। અને પછીથી હિંડોળામાં સંધ્યાનો ભોગ ધરીને જ પધારે પ્રભુ હિંડોળામાં। અને હિંડોળામાં ભોગ ખાલી પહેલા દિવસ સિવાય પછી ક્યારે પણ હિંડોળામાં ભોગ નથી આવતો, કેમ કે પહેલા દિવસે ઉત્સવ ભોગ હોય એટલે આવે, બાકી ન આવે એટલા માટે એ પ્રકારથી એક પ્રકાર છે। અને બીજું હિંડોળામાં મનોરથ આપની યથાશક્તિ હોય તો આપણે કરી શકો, નહીંતર ન હોય તો નિત્ય સુરંગ હિંડોરે પણ ઝૂલી શકે। હિંડોળો જ ન હોય તો હિંડોળા વગર ખાલી કીર્તન કરો તો પણ ચાલે, એમાં કોઈ એવી બાધકતા નથી કે હિંડોળો કરવો જ તમારે, એ પ્રકાર છે। અને પછી આપણે ઠાકોરજી પધરાવીને જોયું કે કયા પ્રકારે ઠાકોરજી પધરાવીને કયા પ્રકારથી આપણે હિંડોળાને ઠાકોરજીને ઝૂલાવી શકીએ હિંડોળામાં એ હિસાબથી। ને બહુ ફાસ્ટથી આપણે આમ નહીં, આમ ઘણીવાર આમ દેખો આમ આખો આમ અવળો હિંડોળો આપણે આમ ઝૂલાવીએ તો એવડો બધો હિંડોળો તમારે નહીં ઝૂલાવવાનો, કેમ કે પછી ઠાકોરજીને શ્રમ થાય, કદીક પછી ખેલી કરી જાય તો આપણે બીક પણ રહે ને શ્રમ પણ થાય, એટલે બહુ ધીમેથી હળવેથી આપણે ઝૂલાવવાનું હોય એ હિસાબથી। અને આપણે ઘરે જે હિંડોળો આવે ને એ હિંડોળો પાછળથી પીઠિકાવાળો જ હિંડોળો આપણે આવે। આપણે નંદાલયના ભાવથી આપણે ઘરે ઝૂલાવીએ ઠાકોરજીને હિંડોળામાં, એટલે આપણે બધું જે ભાવના હિંડોળાની આપણે જોઈએ ને તો આપણે યશોદાજી ને નંદરાયજી ને એ હિસાબથી આપણે ભાવના જોઈએ, તો એ હિસાબથી હોય। અને બાકી નિકુંજમાં શાયદ જે છે ને મદન મોહન લાલ જે નાથદ્વારે ઝૂલે છે શ્રીજીના પ્રતિનિધિ સ્વરૂપમાં, કે મદન મોહનલાલ ઝૂલે છે તો એમને છે ને ચારે બાજુથી ખુલ્લો હિંડોળો આવે, એમને પાછળ પીઠિકા કે એવું કશું ના આવે, તો એનો નિકુંજનો ભાવ છે કે ચારે યુથાધિપતિ ચાર બાજુથી ઠાકોરજીને ઝૂલાવે, તો એટલે અગર એક બાજુ પીઠિકા હોય તો પાછળ જે સ્વામીજી હોય એમને ન દેખાય પ્રભુનું સ્વરૂપ, એટલા માટે ચાર બાજુથી ખુલ્લો હિંડોળો આવે એ હિસાબથી। અને એમને અહીંયા તોરણ આવે, ઝૂલ ના આવે, ઝૂલના બદલે એક બે તોરણ જેવું આવે, આપણે જે તોરણ જેને કહીએ એ પ્રકારથી આવે છે। તો એ આપણે બાકી વૈષ્ણવના ઘરે તો આવી રીતે જ આવે ને, વૈષ્ણવે તો એવી ટાઈપનો હિંડોળો સિદ્ધ પણ ના કરાવવો જોઈએ, કેમ કે વૈષ્ણવ ઘરે નંદાલયના ભાવથી આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ એ પ્રકારે આપણો ક્રમ રહે છે હિંડોળાનો। અને બસ બાકી તો હિંડોળા તમારે મહિનો ચાલે, એક મહિનો હિંડોળા શ્રાવણ અષાઢ વદ બીજથી કરીને શ્રાવણ સુદ બીજ સુધી, શ્રાવણ વદ બીજ સુધી ચાલે હિંડોળા મહિના। ઘણીવાર 30 સુધી પણ હોય છે, એ આપણે કંઈક નક્ષત્ર જોઈને વિજય કરવાનો હોય હિંડોળો। અને દેખો હિંડોળા વિજય કરવામાં પણ કાંઈ વધારે નથી હોતું, હું તમને કહું તો આમાં જ કહી દઉં હિંડોળા વિજય કરવાના। સૌથી પહેલાં આજ્ઞા લઈ ઠાકોરજી બહાર પધરાવાના, અત્યારે નથી પધરાવતો હું, બાકી આપ સમજી જાઓ કે ઠાકોરજી બહાર પધરાવાના આજ્ઞા લઈને। અને પછી આ મધ્યનું કળશ હોય એ મધ્યના કળશને આપણે આવી રીતે વિજય કરી નાખવાનું। દેખો આ પ્રકારથી આ મધ્યનું કળશ આપણું વિજય થઈ ગયું, પછી આ બાજુનું કળશ ને પછી આ બાજુનું કળશ, આવી રીતે હિંડોળો વિજય થઈ જાય। બસ આ પ્રકારથી જ હિંડોળો પરિક્રમા પહેલાં કરવાની હોય, હિંડોળાની 4 પરિક્રમા કરવાની, અને પછી આવી રીતે કળશ વિજય કરીને હિંડોળો વિજય થઈ જાય ને પછી બસ આપણે હિંડોળાનો જે છે આખો આપણે વડો કરી લેવાનો હિંડોળો, તો એવી રીતે વિજય થઈ જાય। સૌથી પહેલાં શિખર વડા થાય, આપણે જેને કળશ કહીએ એ કળશ વડા થાય, પછી આખો હિંડોળો વિજય કરી કરવાનો હોય, એ પ્રકારનો ક્રમ રહે છે। તો આ છે પુષ્ટિ માર્ગમાં હિંડોળાનો ક્રમ। તો અત્યારે તો હિંડોળા કાલથી તો પ્રારંભ થાય છે, તો હું ફરી પાછો ધરી દઉં, કેમ કે હજી તો આપણે વિજય તો હજી વાર છે, અત્યારે આપણે ધરશું હિંડોળા આ પ્રકારથી। અને ઘટાનો ક્રમ એવી રીતનો રહે છે કે ઘટા પહેલાં 10 દિવસ 10-11 દિવસ 11-12 સુધી તો ઘટા આવે ને એના પછી જે છે તમે કલાકૃતિના હિંડોળા કરી શકો એ હિસાબથી। ઘટામાં તમારે બધું એક રંગનું આવે, અંદર ગાંધીજીની ખોલ પણ સમજો લાલ ઘટા કરી તો ગાંધીજીની ખોલ પણ લાલ આવે, આ હિંડોળાનું વસ્ત્ર લાલ આવે, ચંદરબો લાલ આવે, પીછવાઈ લાલ આવે, જેમ કેમ શીતકાલની ઘટા કરીએ એ હિસાબથી જ ઘટા હોય।
ગાદી તકિયાના પણ વસ્ત્ર લાલ હોય ને સમજો લીલી ઘટા કરો તો બધું લીલું હોય, પીળી ઘટામાં બધું પીળું હોય. એ હિસાબથી ઘટાના પ્રમાણે આપણે કરવાનું હોય હિંડોળામાં ને એ હિસાબથી ઘટા આવે. અને મોતીના શણગાર હવે ઓછા થઈ જશે. આજે છેલ્લો દિવસ હતો મોતીના શણગારનો. હવે મોતીના શણગાર નહીં આવે, એટલે આવશે પણ બહુ ઓછા આવે. હવે મિલમાંના, નવરત્નના, હીરાપન્ના માણેક એ પ્રકારે વધશે. જન્માષ્ટમીના બધે પ્રકારના શણગાર આવી જશે એ પ્રકારે. અને પરદની આડબંધ એ બધું પણ હવે બંધ થઈ જશે. ઘણા ઘરોમાં વહેલું જ બંધ થઈ ગયું હતું. હવે ઘણા ઘરમાં આજે પણ એક આડબંધ હતું. શ્રીજી ઘરમાં આજે આડબંધ હતું છેલ્લું, કેમ કે ઉષ્ણકાલની સેવા હતી એટલે હજી આજે છેલ્લું આડબંધ હતું. હવે આડબંધે હવે ન ધરે એ હિસાબથી રહે છે ક્રમ. અને શણગાર પણ હવે જે દેખો વક્ષસ્થળ આપણે જે ખુલ્લું મૂક્યું હતું, હવે વક્ષસ્થળ ખુલ્લું ન આવે. હવે વક્ષસ્થળ ઉપર પણ માળાજી આવે, હાંસ આવે, રવલ આવે, એ બધું હવે આવશે. એટલે હવે એ પ્રકારથી ને કંઠેશ્વરીનું મોતી લાલ થઈ જશે એ હિસાબથી આપણે ક્રમ રહે છે. અને બાકી આ મોતીના પણ જે હાથ શ્રીહસ્તમાં લર ને આદિ હતું એ હવે લરના બદલે હવે કળા આવે શ્રીહસ્તમાં. લર નહીં આવે, હવે કળા આવશે શ્રીહસ્તમાં. તો એ પ્રકારે તમારે ધ્યાન રાખીને જે પણ છે તે ક્રમમાં ફેરફાર કરવાનો છે. પંખા, ટેરો બધું રંગીન આવશે. ચંદરવો પણ રંગીન. ચંદરવો તો જો કે કલસુમાં ચડથી રંગીન થઈ ગયો હતો, પણ પંખા હજી સફેદ આવતા હતા. પંખા હવે રંગીન થઈ જશે. ગટા હોય તો ગટા જેવા પંખા થાય અને એ પ્રકારે બધું રહેશે. અને ઝૂલમાં પણ એવી જ રીતે નિત્ય તમે સમજો પવિત્રાનો હિંડોળો કર્યો તો વસ્ત્ર પ્રમાણે આવે. પછી પવિત્રા એકાદશીના દિવસે અમારા ઘરમાં પીળા ધરે છે, મુગટ કાચીનો શણગાર આવે છે. બાકી બધા ઠેકાણે ધોરાના આવે છે. ઘણા બધા ઠેકાણે મેં ધોરા જ જોયા છે, ધોરાના વસ્ત્ર આવે છે. તો એ પ્રકારે તો પછી એમની જે ઝાલર હશે સફેદ આવશે, અમારી પીળી આવશે, કેમ કે અમારે પીળા આવે છે, મુગટ કાચની આવે છે. ગાદીજીની ખોલ પણ પીળી હોય છે. એ પ્રકારે અમે કરીએ છીએ અમારા ઘરમાં, એ પ્રકારે આવે છે. બાકી પોતપોતાના ઘર હિસાબથી આપ કરો તો એ ઉત્તમ હશે. ને બાકી તો હિંડોળામાં બીજું કશું વધારે નથી હોતું. બાકી તમારે જે પ્રકારે થઈ શકે એમ કરવાનું. વધારે બહુ લાંબો વિડીયો નહીં કરું, બહુ લાંબો થઈ ગયો છે વિડીયો. તો આ છે પુષ્ટમાર્ગમાં હિંડોળા અધિવાસન, હિંડોળા. હા, અને અધિવાસનનો ક્રમ દેખો કયા પ્રકારથી હોય છે કે ખાલી એ જનેઉધારી અધિવાસન કરી શકે. મને એમ હતું કે આપને ખ્યાલ હશે કે અધિવાસન ખાલી જનેઉધારી કરી શકે. બધે વૈષ્ણવને અધિવાસનનો અધિકાર નથી હોતો, કેમ કે વૈદિક ક્રમ હોય. અધિવાસન છે, પંચામૃતનો સંકલ્પ છે, દાન સંકલ્પ, એ બધા જે છે સંકલ્પો બધે વૈદિક ક્રમ અનુસાર થતા હોય છે. એટલે એ બધા વૈષ્ણવો ન કરી શકતા હોય. અને જે જનેઉધારી હોય એ લોકો બધું કરે. સંધ્યા વંદન એ લોકો કરે, ગાયત્રી પૂજા કરે, એમાં એ લોકોને અન્યાશ્રય પણ ન આવે. એટલે એ લોકો એ બધું કરી શકે. બાકી બીજા વૈષ્ણવોને એ બધું ન હોય. ઘણા વૈષ્ણવને ડાઉટ હોય કે ગાયત્રી પૂજામાં તો અન્યાશ્રય થઈ જાય, સંધ્યા વંદનમાં અન્યાશ્રય હોય, પણ એવું બધું અન્યાશ્રય ન થાય ત્યારે પણ જનેઉધારી હોય તો એ લોકોને કરવું પડે. વલ્લભકુલના બાળકો બ્રાહ્મણો છે, એટલે એ તેલંગ કુળ છે, તેલંગ બ્રાહ્મણ હોય, એટલે આપશ્રી કરી શકે. ગાયત્રી પૂજન કરે, સંધ્યા વંદન કરે, સરસ્વતી પૂજન કરે, એ બધું એ લોકો કરે. અને અધિવાસન આદિ પણ એટલે બાળકોના ઘરમાં જ થઈ શકે છે. હવેલીમાં પણ કરે, કેમ કે મુખિયાજી પણ બ્રાહ્મણ જ હોય. આજકાલ મુખિયાજી બ્રાહ્મણ નથી હોતા, અન્ય પણ કાસ્ટના હોય છે, પણ તો વાંધો નહીં. પણ હવેલીમાં શાયદ અધિવાસન થાય છે. પણ બાકી વૈષ્ણવના ઘરે જનેઉધારી હોય તો કરી શકો, નહીતર ન હોય ક્રમ. ખાલી એમ જ કંકુ ને ચંદન આવી રીતે આમ છાંટા દઈને આપ ઠાકોરજીને સીધા પધરાવી દેવાના. પંચામૃતમાં પણ સંકલ્પ વગર પંચામૃત સ્નાન કરાવી શકો, અથવા ખાલી દૂધથી સ્નાન કરાવવાનું તો પણ ચાલે. એ હિસાબથી રહે છે પંચામૃત આદિનો ક્રમ. તો એ છે, આપને કહી દઉં. અને પલનાનું અધિવાસન નથી થતું, એ કહી દઉં તમને. પલનાનું અધિવાસન આમ કંકુ ને છાંટા એ કંઈ નથી થતું. પલના સીધા આવી જાય છે. પલનામાં કોઈ અધિવાસનનો નથી રહેતું. નાવનું પણ અધિવાસન અમે નથી કરતા. નાવમાં પણ કોઈ એવી રીતે છીટા બીટા નથી દેતા અમે લોકો. એ હિસાબથી છે નાવનું. બાકી ઘણા લોકો કરે છે નાવનું અધિવાસન. એ પછી પોતપોતાના ઘર પ્રમાણે. તો આ છે પુષ્ટમાર્ગમાં હિંડોળાનો ક્રમ. વલ્લભાધીશ કી જય.